गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं फिर कोरोना के ऊपर आप लोगों के बीच कुछ खुशखबरी लेके आया हूं, इस बार अपनी प्रोफाइल पे। हमारे यहाँ भी मूर्ख उपस्थित थे, कुछ उन्होंने बढ़िया काम किए थे। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि आपके लिए बढ़िया खुशखबरी है। आपके लिए आराम का, लंबे आराम का, आपके द्वारा चुनी गई सरकारों के माध्यम से आपके लिए फिर सुनहरा मौका आ रहा है। खूब आराम करो, घर में पड़े रहो, बच्चे मोबाइल में पढ़ाई करेंगे। बहुत सुनहरा अवसर आ रहा है, कोरोना फिर आ रहा है। और जो लोग ये कहेंगे कि नहीं आ रहा है, मैं उनसे कहूंगा कि चाहे तो कितनी शर्त लगा ले। ये हो सकता है 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, 1 महीने में आए, लेकिन कोरोना फिर आएगा, फिर आएगा। कोरोना के नाम पे बंदी फिर आएगी, और ये कोरोना से बचने के लिए नहीं आएगी। बिल्कुल ध्यान रखना, ये कोरोना से बचने के लिए बंदी नहीं आ रही। कोरोना से बचने के लिए न्यूज चैनल नहीं चिल्लाएंगे, ये सब चिल्लाएंगे कि तुम इंजेक्शन ठुकवा लो। और ये अभियान इंजेक्शन ठुकवाने का जब तक पूरी दुनिया में कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये सब सरकारें मिलके, पूरी दुनिया की सरकारें, ये सब ऐसी कहेंगी। हिंदुस्तान कहेगा देखो अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका कहेगा देखो इजराइल में हो रहा है, इजराइल कहेगा देखो चीन में हो रहा है। सब एक दूसरे की विरोध की लगते हैं। सब ऐसे लगते हैं कि चीन का हमारा बड़ा पंगा है, लेकिन चीन में वैक्सीन लगाई जाएगी तो यहाँ की सरकारें कहते हुए देर नहीं करती, वहां भी लगाई जा रही, हम भी लगा लेते हैं। वैसे एक अमेरिका की लड़की बोल देती है कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है तो हम सब बड़ा विरोध कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका में वैक्सीन है इसलिए हमें लगवाना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन का खेल है, और वैक्सीनेशन का खेल सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है कि तुम गुलाम बनने के लिए अब अपनी सहमति पत्र पे खुद साइन कर दो कि तुम गुलाम बनने के लिए राजी हो। ये गुलामी का खेल है, मानो या ना मानो, वो तुम्हारा काम है। तुम स्वतंत्र हो उतना ही जितना मैं स्वतंत्र हूं अपनी बात कहने के लिए। मैंने कहा था पिछले साल की नवंबर में ये कोरोना का दूसरा लहर और दूसरा स्ट्रीम आएगा। आया? हाँ, निश्चित ही उस समय हिंदुस्तान में लॉकडाउन नहीं आया, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत देशों में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। और मैं जो बात कर रहा हूं ये हिंदुस्तान की नहीं कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं जहां बैठा हूं वहीं से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन बात मैं पूरी दुनिया की कर रहा हूं। अब कोरोना का खेल हिंदुस्तान का खेल नहीं है, ये पूरी दुनिया का खेल है। और कोरोना दोबारा से हिंदुस्तान में प्रवेश करने जा रहा है इस ढंग से कि उस शातिर के तहत आपको फिर से लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन इसलिए नहीं किया जाएगा कि कोरोना से आपको बचाना है, लॉकडाउन इसलिए किया जाएगा कि तुम्हारे धंधे तबाह करके, तुम्हारी आजादी तबाह करके, तुम्हें इस बात के लिए राजी कर लेना कि तुम कहने लगो यार गुलाम तो हम हो ही गए, इससे अच्छा इंजेक्शन लगवा के थोड़ा बहुत तो घूम लें। ये वैक्सीनेशन का खेल है, और वैक्सीनेशन के पीछे क्या खेल है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वैक्सीन के पीछे जिस तरीके की साजिश की जा रही है, जो माइक्रोचिप्स का यूज किया जा रहा है। अब माइक्रोचिप कहना गलत है, नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में डाले जा रहे हैं, जो आपके जीन कोड पे कब्जा करते हैं, जिसके बारे में जो वैक्सीन बनी है आप चाहें तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उस वैक्सीन में माइक्रो जो है सेल्स का यूज हो रहा है, नैनो चिप्स जो हैं वो आपके शरीर में डाले जा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि कोरोना मुंबई में दस्तक दे चुका है। जब दस्तक दी थी अभी 4-5 दिन पहले, तो मैंने कहा था कि अब ये फिर ला रहे हैं। नहीं माने, हमारे साथ के बच्चे ही नहीं माने, नहीं स्वामी जी कुछ नहीं होगा, टल जाएगा। क्योंकि हम सब आश्वासन में बहुत जीते, हमें हमेशा अच्छा होगा इसका आश्वासन चाहिए, लेकिन बुरा हो रहा है वो देखने की हम जहमत नहीं उठाते। तो कुल मिला के ये है कि अमरावती में लॉकडाउन हो गया है, एक और शहर है वहां लॉकडाउन हो गया है। मुंबई में लगभग बीएमसी ने 1104 इमारतें सील कर दी, और वहां के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि 15 दिन के अंदर, 8 से लेकर 15 दिन के अंदर, अगर आप लोग चाहते हो लॉकडाउन ना लगाएं तो आप लोग हाथ धो, मास्क पहनो और ये सब करो। अच्छा, ये सब लोग अगर पूरे कर ले तो क्या लॉकडाउन नहीं लगाएंगे? नहीं, इनका ये कहना इसीलिए है कि जब ये लॉकडाउन लगाएंगे तो भी तुम्हारे माथे डाल देंगे कि तुम ही सही से नहीं रहते।
अब देखना, ये अगर वहां पे हुआ है तो अभी लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर देते कि भैया मुंबई से कोई आए जाए ना, रेल खुली रहेगी, सब खुली रहेगी, और फिर कहा जाएगा कि उस समय ध्यान नहीं दिया और मुंबई की वजह से सब में फैल गया। और तुम कहोगे यार आप कभी मोदी जी की बुराई करते हो, कभी उद्धव ठाकरे को, लेकिन असल में तो ये दोनों लड़ते हैं कुत्तों की तरह। असल में कुत्तों की तरह ही लड़ते हैं, लेकिन जिस कुतिया के लिए लड़ रहे हैं वो एक ही है। ये दोनों कुत्ते की तरह लड़ते हैं, मैं भी सहमत हूं, लेकिन जिस कुतिया की कारण से ये लोग हमसे लड़ रहे हैं ना, ये लड़ते दिख रहे हैं, वो कुतिया एक ही है। पूरी दुनिया को जो कब्जे में करना चाहती है वो कुतिया एक ही है। सारे नेता एन कैन प्रकार, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे उद्धव हो, चाहे ममता हो, कोई हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लौट फेर के ये सब इसमें सहमति रहेंगे। मास्क सब मुंह पे बड़ा बड़ा लगा रहे हैं। और दूसरी चीज ये, केंद्र सरकार का भी एक नोटिस आ गया है। वो नोटिस सभी प्रदेशों को भेजा गया है कि उन्होंने कहा है कि वो हाई अलर्ट पे अपने को रख लें, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दें, साथ साथ जांच को तेजी लाएं और नया स्ट्रोम के ऊपर पूरी निगरानी रखें। जरूरत पड़ने पे लॉकडाउन लगा सकते हैं। आपकी बार मोदी जी नहीं आएंगे कि भाइयों और बहनों, बल्कि मोदी जी के छोटे भाई केजरीवाल, उद्धव, अखिले, कुछ यही सब जितने भी मुख्यमंत्री हैं, ये आएंगे। भाइयों और बहनों, हमें अपने प्रदेश को बचाना है बस। और लॉकडाउन चालू पहले से ज्यादा सख्त होगा, पहले से ज्यादा नियम हार्ड होंगे, और पहले से ज्यादा आपको न्यूज चैनल डराएंगे। लेकिन न्यूज चैनल आपको एक बात नहीं बताएंगे, वो अभी 3-4 दिन पहले की घटना है। बाबा रामदेव जी ने एक दवाई लॉन्च की कोरोना की, कितने मौके पे की है ना। आप देखो क्या टाइमिंग है, और ये टाइमिंग देखो, आप बड़ा हैरान हो जाओगे। दवाई लॉन्च की जिसमें ये जो हमारे WHO के एक सदस्य हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो डॉक्टर क्या नाम है उसका, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्टर हैं, वो भी थे, और गडकरी जी थे। गडकरी जी तुम तो सुनते हो मेरा वीडियो, तो तुमसे भी कह रहा हूं यार, तुम भी वहां थे, तो तुम दोनों लोग वहां उपस्थित थे, और पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि WHO ने सहमति प्रदान की, और सारे न्यूज चैनलों ने इसको इतना हाईलाइट किया कि बस पूछो मत। लेकिन WHO का कल ही का बयान है कि WHO ने कहा हमने कोई ऐसी अनुमति प्रदान नहीं की, और आज ये खबर किसी न्यूज चैनल पे नहीं दिखाई जा रही। WHO ने सहमति नहीं प्रदान की, इसकी खबर किसी न्यूज चैनल पे नहीं। और जबकि उस दिन बाबा रामदेव से एक और बात पूछी गई थी, वो बड़ा मजेदार उन्होंने जवाब दिया था, वो भी सुनो। साजिश इन्हें सब पता है। बाबा रामदेव से पूछा गया था, तो बाबा रामदेव जी क्या आप वैक्सीन लगवाएंगे जब आपने दवाई खोज ली है? तो बाबा रामदेव जी ने कहा था, हम सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं वैक्सीन लगवाने वालों में, सबसे अंतिम पंक्ति में। हमने पहले बेचारे ये कोरोना वॉरियर्स लगवा लें, फिर बच्चों के लगाई जाए, फिर बुजुर्गों के लगाई जाए, फिर और सब संस्थानों में लगाई जाए, हम तो सबसे बाद में लगवाएंगे। कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं बाबा रामदेव, आपको पता है? वैक्सीन ना लगवा के एक वैक्सीन बच जाएगी बाबा रामदेव के ना लगने से, और करोड़ों के ठुक जाएगी वो एक ही वैक्सीन। बाबा रामदेव का त्याग है, और ऐसे ही त्याग सारे नेता कर रहे हैं। हमारे देश के सारे नेता ये त्याग करने पे लगे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे। और बड़े मजे की चीज एक और हमने वीडियो देखा था, उसमें था कि उन्होंने वैक्सीन ऐसे करके, नेता गई लगवाने, उन्होंने ऐसे छुआई और वो फिर हटा ली वहां से। हाँ, और ऐसे ऐसे, हाँ लग गई वैक्सीन, कुछ छुई भी नहीं। वह फोटो खींच गया, अगले दिन अखबारों में निकल आया कि हमारे नेता वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये भी चल रहा है। फाइनली कुल मिलाके वैक्सीनेशन का खेल है। लॉकडाउन आ रहा है, जांचें शुरू हो जाएंगी,
हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी आस पड़ोस में हमारे रिजॉर्ट्स हैं कई बने हुए। इन रिजॉर्ट्सों में पिछले साल बिल्कुल तबाह हो गए थे ये लोग। इस साल इन्होंने फिर से मेहनत करके, फिर से कर्जा लेके, न जाने कैसे करके फिर से तैयारी की है कि अगले महीने से यहाँ पे सीजन शुरू होता है। यही वक्त है इनको 4 पैसे कमाने का जिससे साल भर खाते हैं। अगले महीने तक मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च हमारे लिए फिर बहुत शुभ सूचना लेके आएगा। शुभ सूचना ही तो कह रहा हूं, क्योंकि इतने कल्याण की बात हो रही देश में और आप सब साथ देते हो, तो शुभ सूचना ही तो है। फिर एक शुभ सूचना और है, ये किसान आंदोलन भी बहुत गंदे तरीके से फैला हुआ, जगह जगह जाम कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। किसान अपने घर में जाएंगे, फसल अच्छी सी लगाएंगे, हमें सस्ता भोजन उपलब्ध कराएंगे। गुड न्यूज, बहुत अच्छी खबर है। परमात्मा ऐसी कृपा करे कि ऐसी खबरें आप लोगों को खूब मिलें, आप खूब अपनी पत्नी के साथ समय गुजारें घर में, आप खूब वायु प्रदूषण नहीं होने का लाभ उठाएं, आप अपनी कारों के इंस्टॉलमेंट जमा करते रहें और कार ना चलाएं। कितनी बढ़िया बात है। देखो कार घिस नहीं रही है ना, कितना कितना फायदा। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अब आपकी गाड़ियां नहीं चलेंगी। मोदी जी तो जानते थे, उन्होंने बढ़ा इसीलिए दिए थे, वो तो वैसे भी सर्वज्ञानी, उन्होंने इसीलिए बढ़ाए थे कि आने वाले समय में ये आने वाला है कोरोना काल, तो कोरोना काल में गाड़ियां नहीं चलेंगी तो देश पे कोई आर्थिक बोझ आएगा ही नहीं। आप सब उलझे रहो इन बातों में। और मुस्लिमों पे तो बहुत हम खुश हो जाना चाहिए हमें, अब वो नमाज पढ़ने नहीं जा पाएंगे, मस्जिदें बंद हो जाएंगी, और हमारा तो मंदिर अभी बन ही रहा है, वो तो भी काम चालू है, तो हमें तो कोई झंझट है नहीं। तो फाइनली आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।